ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है? कौन सी बात का ख्याल रखना है? उत्तर बतलाते हैं कि कर्म करते, व्यवहार में आते, अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। कर्मों से परहेज नहीं करना है, लेकिन कर्मों से संन्यास नहीं लेना है, लेकिन परहेज रखनी है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाबा की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि मतलब निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूं जब यह हालत होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मूसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आए हुए हैं आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो, अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पोतरे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो? पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। ये है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं। यज्ञ रचते ही है विघ्नों को हटाने के लिए। तो ये तो बहुत भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। ये है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है, वैसे रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। ये है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। तुम जानते हो, हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं दिखाते हैं ना, परंतु ये ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहां तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल लिस्ट वाले, जो अंतिम परिणाम जब एकदम सामने रहेगा, उसमें जो होंगे वाले हैं, उनको यह अलंकार दिए। नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख चक्र आदि हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की ज्ञान तुमको सुना रहे हैं।
उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि सुदर्शन चक्र से फलाने को मारा, ये कहा, ये किया। बाबा कहते हैं मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूं, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्मा। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है? कैसे विचित्र चित्र बनाए हैं। वहां ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहां ही फिर किसी को मारते हैं। बाबा को तो याद करते ही इसलिए है कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाइए, राजयोग सिखाइए। बाबा कहते हैं ज्ञान के सागर ज्ञानवान मैं हूं। बाबा ये कहते हैं कि मैं ही ज्ञान का सागर हूं, मैं ही ज्ञानवान हूं। तुमको ज्ञान मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। वो तो शिव शंकर को एक कह देते हैं, शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वो कैसे कथा सुनाएंगे? उनको तो ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता। शिव बाबा सारे सृष्टि जगत का राज समझाते हैं, तो ज्ञान कोई के पास है नहीं। बाबा धनी को न जानने के कारण ही अनाथ बन पड़े। मेन जो हमारे अलौकिक धन संपदा के जो धनी है उनको नहीं जानते हैं, तो हम अनाथ हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, न रोना न पीटना। इसलिए मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर हैं, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसी को मिले नहीं। अब बाबा ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोज फादर, बच्चों से ही पिता की अभिव्यक्ति होगी, प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा का परिचय दे, सबको ज्ञान बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारे रूहानी पिता हैं। ये भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो पिता हैं, एक लौकिक, दूसरे पारलौकिक, जिनको गॉड फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं, जिसने यह बेहद की रचना रची है। बाबा से तो जरूर वर्षा मिलता होगा। जब इस लौकिक पिता से हमें धन संपत्ति लौकिक मिलती है, तो उस पारलौकिक पिता से हमें अलौकिक धन संपत्ति मिलेगी। तो वो है ही स्वर्ग की रचना रचने वाले। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को यह राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक तो है नहीं, यह है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य, नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता, रावण राज्य है द्वापर कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं, ताज तख्त आदि वही हैं, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। अब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पुथल भी होती है। सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाबा समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, अगर मैं बनूं तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा? अगर बाबा भी पतित हो जाए तो फिर उनको पावन कौन बनाएगा? तो मैं ना पतित बनता हूँ और ना बनाता हूँ। पतित तुमको रावण बनाता है, जिसको जलाते आए हो। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है, गाते भी हैं पतित पावन आइए,
फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम, तो झट त्रेता वाले राम को याद आ जाती है, अब वह तो पतित पावन है नहीं। बाबा यह सब बात समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो, एक ही की बात नहीं है। द्रौपदी की 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। भारत है प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का जन्म स्थान है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को, परम पिता को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर हैं, सब अभी अलग नाम रूप में, सब अभी इस धरती पर हैं। पहले नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में, सबसे पहले आगे जो ब्रह्मा है वो भी तो इस पतित दुनिया में है। जब मुरली चल रही थी उस समय तो ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष में थे। तो पहले नंबर पर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता है? सभी इस समय कब्र दाखिल है। बाबा आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, और हम विकारी हैं। इस समय सब विकारी हैं, सबको निर्विकारी बनाने बाबा को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाबा ठहरे न कि पानी की नदियां। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं हैं, शिव शक्ति सेना है। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। कर्म भी जरूर करना है, ये है ही कर्म योग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। वह समझते हैं कि घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी हैं। वो तो फकीर ठहरे जो घर में खुद खाना नहीं बनाते हैं और भिक्षा मांगकर खाते हैं, तो वो क्या होगा? कर्मों से संन्यास लेंगे, लेकिन वो क्या हो गए? फकीर ठहरे। अन्य तो विकारियों का पेट में पड़ता है। वो खुद तो कर्म से संन्यास लिए हुए हैं, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन भिक्षा जिससे ले रहे हैं वो तो विकारी हैं। वो तो बहुत शुभ भावना और ऐसा नहीं है, उनका जीवन शैली में ही विकार है। तो विकार में पड़े हुए जो है उनके भात का खाना से ही अपना पेट भर रहे हैं, तो अन्न दोष लग जाता। पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में ही लेना पड़ता है। उस समय तो लौकिक शरीर में पतित घर से निकल गए और खुद कोई कर्म नहीं किए, लेकिन अन्न तो खाए पतितों का ही, तो फिर वो पतितों के घर में ही जन्म लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता, दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े होंगे। इतना बड़ा विश्व का मालिक बनना है तो जब छोटा मोटा तो होगा। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है, मुक्ति तो कोई पाते नहीं। गपोड़े मारते रहते हैं कि हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे, समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि यह बात ठीक है। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए, योग भी बड़ा सहज है। आत्माओं का योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब हठ योग कराते हैं। वह थोड़े ही कहते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ,
तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। ब्रह्मा बाबा जो है वो दलाल के रूप में मिले हैं, क्योंकि वो हमारा परम पिता परमात्मा से सौदा करा रहे हैं, हमें उनसे जोड़ रहे हैं। तो मामेकम याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे अब भिक्षुक बन पड़े हो, फिर भिखारी से राजकुमार बनना है। भारत अभी भिक्षुक स्थिति में, बहुत गरीब स्थिति में है। पतित राजाएं, पावन महाराणा महारानी, महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। जरूर कुछ किया होगा, कितने मंदिर। तुम अभी जानते हो 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाए थे। तुमने उन अनेक बार राज्य लिया है और गवाया है। ये कल्प कल्प ये होता रहता है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। आगे की ओर नजर रखनी है, यह सब विनाश होना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे बेहद का पिता भी हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तो तुम्हारी दिल में खुशी है, हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, माया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। गाया भी जाता है कि माया जीत जगत जीत हो गया। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। खेवैया तो एक बाबा ही है। सबकी सदगति करने वाले सतगुरु बगैर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत है, हर एक स्त्री को पति भी गुरु है। हर स्त्री का पति जो है उसका गुरु है, वो चाहे जैसा भी हो। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई? सबकी सदगति करने वाले सदगुरु के बिना तो सब अंधेरे में ही जाएंगे। तो भारत में तो बहुत सारे गुरु हैं और हर स्त्री का तो पति भी गुरु है। तो फिर बाबा कहते हैं तो इतनी दुर्गति क्यों हुई? कह देते हैं कि सब ईश्वर के रूप हैं, हम ईश्वर हैं। फिर योग किससे लगाएं? जब सब ईश्वर है तो फिर योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर है भगवान कह किसको बुलाते हैं, साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़े कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है। बुद्धि इस तरफ जाने ही नहीं देता है ना रावण। रावण हमारी बुद्धि में बैठ गया है और उसको मालूम है कि हमें किस तरफ हमारी बुद्धि को चलाना है। वो सिर्फ अपने ही विकार में घुसाने के लिए दिमाग को बातें बताते रहता है और उसी में हम घुसते चले जाते हैं। कभी उल्टा तरफ घूम के देखें तब तो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। डरते रहते हैं श्राप न मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण। बाबा तो वर्षा देते हैं, अलौकिक धन संपदा से भरपूर करते हैं। श्राप कोई भी जो बाबा का बच्चा भी जो सच्चा बच्चा होगा वो श्राप दे नहीं सकता। रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कभी जलाते हैं क्या? लक्ष्मी नारायण के चित्र को कभी जला ही नहीं सकते हैं और रावण को हर साल जलाते हैं। रावण क्या चीज है अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है। अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे भूकंप आदि होते रहेंगे। बाबा भी कहां तक बैठ शिक्षा देंगे? बाबा भी शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं। वो भी एक समय आएगा जब वो भी बाबा छोड़ देंगे। लिमिट होगी ना, राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे, शुरुआत से भी ज्यादा। शुरुआत वालों बच्चों ने जो
साक्षात्कार के मजे देखे थे, बाबा कहते हैं तुम उससे ज्यादा मजा देखोगे। एक तरफ साक्षात्कार बाबा का देखोगे, एक दिन मुरली में बाबा ने कहा भी था कि ऐसे लगेगा जैसे बस सामने बैकुंठ है और इधर एक तरफ देखेंगे तो पूरा विनाश का नजारा होगा। अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे, शुरुआत से भी ज्यादा। वो तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। अब तो वो पाकिस्तान में ही चला गया, वही जहाँ शुरू हुआ था। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े हुए होंगे वह अंदर फटकते रहेंगे। अब वो छटपटाएंगे, तड़पड़ाएंगे, लेकिन अब कुछ करने का समय नहीं बचेगा। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, काम तो जीवन के जो कर्म है वो तो करना ही है। बाबा की याद में हर कर्म करना शुरू कर दें, पुरुषार्थ उसमें बढ़ा दें, तो अंत में छटपटाना नहीं पड़ेगा कि अरे हम ये काम से छोड़ दिए थे, वो कैसे छूट गया। कायर नहीं बनना है, हिम्मत करनी होगी, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, बाबा की याद करते रहना है। इसमें बस इसी में थोड़ा मेहनत। बापों का बोझ सिर से कैसे उतरे, इसके लिए सहज राज योग। ये है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों का विनाश करना है। आगे बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्य दोष से बहुत संभाल करनी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। दान देते हुए बाबा कहते हैं कि संगम के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल है। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। अच्छा, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले बाबा के स्नेह में जो कहा जाता है ना, 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर पढ़े तो पंडित होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। बस वही ये जो 2.5 अक्षर प्रेम के है ना, ये बाबा के प्यार के वो 2.5 अक्षर हैं। इसे हम किसी और जगह पर लगाते हैं और फिर उसका मतलब समझ नहीं पाते हैं कि यार यहाँ पर कैसे ये बैठ रहा है, ये तो बैठता नहीं था। लेकिन जबरदस्ती हम उस बात को वहां पर विकारी प्यार में इसको लगाने की कोशिश करते थे। अब इस ज्ञान में समझ में आता है कि जब बाबा से सिर्फ प्यार, जब बाबा ने आज कितना स्पष्ट कहा है कि ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, इनसे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्नेह ही योग है। योग करना नहीं, अलग से बैठ के मुझे योग कर रहा हूं, मैं योग में हूं, ऐसा नहीं है। बाबा के प्यार में रहना है, वही योग है। और जो इस स्नेह में समा जाएंगे, जिनको मतलब पूरी तरह से रम गए, सिर्फ बाबा का प्यार के अलावा फिर कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो संपूर्ण ज्ञान हो गया।
इसीलिए आज की मुरली में वरदान देते हुए बाबा ने बहुत मीठी और बड़ी प्यारी बात बताई। आज की मुरली का उपदेश है कि जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। जो भी व्यर्थ की बातें हैं उसको अपने अंदर भर लेंगे, अपने अंदर जाने देंगे, तो हमें कुछ भावनात्मक रूप से चोट हमें लग जाती है। तो उसी को कहा जाता है कि फीलिंग में आ जाना। क्यों उसमें जा रहे हैं? उन बातों को अंदर घुसने की इजाजत ही क्यों देते हैं? अंदर कुछ जाएगा तो वो है बाबा का प्यार। तो बाबा के प्यार में डूबे रहेंगे, बाहर से भी अंदर से भी सब तरफ से बाबा का प्यार होगा, तो अपने आप सुरक्षित रहेंगे, माया जीत बने रहेंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति।